जय श्री राम। मैं राकेश गुलिया श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली से एक सहायक के रूप में यहाँ कार्य करता हूँ। मान लीजिए मुझे एक रामलीला शुरू करनी है इस तरह की, ये तो बहुत भव्य है, तो मुझे क्या क्या लॉजिस्टिक चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितना सहयोग चाहिए? ये आज की डेट में जो हमारी रामलीला है, करीब 1 से सवा करोड़ रुपए का खर्चा आता है इसके अंदर टोटल। बोलिए बालाजी महाराज की। मतलब रामलीला देखने से क्या शिक्षा मिलती है, क्यों दिखाना जरूरी है मतलब बच्चों को? मैं आज फिर एक रामलीला कवर करने के लिए आया हूँ चिराग दिल्ली, जिसका नाम है श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली, जो लगभग 65 साल पुरानी रामलीला है और चिराग दिल्ली जो गांव है वहाँ से शुरू हुई है। तो मैं एक ग्रीन रूम में हूँ जहाँ पे लोग अभी मेकअप कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी सी आगे चलते हैं और थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिए लोग अभी तैयार हो रहे हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं। आज होने वाला है वो होने वाला है सुग्रीव और बाली का युद्ध होने वाला है। यहाँ पे राक्षस गण तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे साथ ये सुग्रीव जी हैं, सुग्रीव या बाली दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। ये हनुमान जी हैं, बाली जी हैं। ये एक्चुअली बैक स्टेज है पूरा। अभी ये कोऑर्डिनेटर हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और जो ये रूम है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रामलीला कराना इतना आसान नहीं है। पूरा एक प्रोडक्शन हाउस इन्होंने बुक किया है जिसमें 78, 60, 70 लोग काम कर रहे हैं। पूरा लाइव जाता है। ये देखिए कैसे सेट होता है। एक ही आदमी मल्टीपल रोल करता है, एक रोल करके आता है फिर दूसरा रोल लगाता है। ये कुछ राक्षस बन रहे हैं और ये अंगद बने हुए, बड़े डैशिंग अंगद बने हुए। आप हाँ जी पढ़ते हो? हाँ जी, 9th क्लास। 9th क्लास। हाँ जी, पहला रोल है, फर्स्ट टाइम लाइफ? सेकंड। इससे पहले भी किया है? इससे पहले भी किया। चले, अंगद का रोल कर रहे हो आप? अंगद का बाल रूप है। अभी बाली रामायण में बाल रूप होता है, उसके बाद बड़े हो जाते हैं अंगद जी। उसके बाद कोई और करते हैं। आप टीनेजर का रूप? हाँ जी। एक पूरा प्रोडक्शन हाउस हायर करना पड़ता है इसके लिए। कम से कम 70-80 लोग इस प्रोडक्शन हाउस के आर्टिस्ट होते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। मैं ये बताऊं कि रामलीला करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, बहुत सारा लॉजिस्टिक लगता है। हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पे मेन जो प्रमुख हैं, 2 लोगों से बात करेंगे। चलिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, स्टेज पे भी देखते हैं कि आज का शेड्यूल है जो भी आज होने वाला है। जय श्री राम। मैं राकेश गुलिया श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली से एक सहायक के रूप में यहाँ कार्य करता हूँ और आपके दर्शकों का आपका बहुत हृदय से आभार कि आप हमारी रामलीला को कवर करने के लिए आए हैं। तो सर ये कितने साल पुरानी रामलीला है और कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? देखिए हमारे पूर्वज हमारे चिराग दिल्ली गांव में ये 53वां साल है और पहले कलाकार खुद गांव के ही अपना एक्ट करते थे। अच्छा, गांव के जो लोग हैं, लोकल? हाँ, लोकल लोग, निवासी हाँ। वो अपना कला का यहाँ मंचन करते थे। यहाँ तक के सारी जो महिलाओं के जो किरदार हैं, हाँ। वो भी पुरुष करते थे। पर अभी पुरुष करते महिलाओं के किरदार? नहीं, अब नहीं। अच्छा, अब तो प्रभु की कृपा से काफी आगे बढ़ गई है रामलीला। और हमारी ये 8वीं रामलीला है। फिर
8वीं क्यों अभी? हाँ, बड़े लेवल पे बीच में 2-3 साल से ब्रेक हो गई थी। कोरोना के टाइम क्या? नहीं, कोरोना के टाइम भी हुई और उससे पहले भी। फिर 2007 में प्रभु ने मुझे निगम पार्षद बनाने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया। फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई जो एक परंपरा गांव की है उसको दोबारा से आप शुरू करो। फिर हमने 2008 से दशहरा शुरू किया और 2016 से फिर रामलीला भव्य रूप से यहाँ हो रही है। और आज आप जानते होंगे दिल्ली की जो बड़ी रामलीलाएं हैं उसमें से एक रामलीला साउथ दिल्ली की सबसे बड़ी, मतलब नहीं, लीलाएं तो सारी बड़ी होती हैं, राम जी की तो छोटी बड़ी कोई होती नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर देखें तो काफी। और लास्ट ईयर तो जो नभारत टाइम्स ने दशहरा दर्पण करके कार्यक्रम किया, अच्छा, और पूरी दिल्ली को 5 जोनों में बांटा, उसमें से साउथ जोन में हमारी रामलीला नंबर 1 पर आई थी। वाह। और प्रभु से प्रार्थना भी है कि अब की बार भी हमारी नंबर 1 पर आए। पिछले 7-8 साल से बहुत दिक्कतें आई इस प्रशासन के हिसाब से। यहाँ पर लोकल जो अथॉरिटीज थी वो हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन डालती थी, लेकिन प्रभु राम की लीला है, वो अपने आप ही हमें माध्यम बनाते हैं। अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन प्रभु ने ये सेवा करने का मौका हमारी टीम को दिया है तो हम तो प्रभु के ऋणी हैं। और यहाँ पर समस्याएं, क्योंकि एक तो हमारे पास स्पेस कम हो गया है और जो प्रशासन की सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जैसे अब स्पेस कम कैसे हो गया है? मतलब स्पेस मींस अब बहुत पब्लिक हो गई है। ओके, पब्लिक बढ़ गई है, क्राउडेड हो गया है। आप देखेंगे 15-20 हजार लोग रोज हमारे आते जाते हैं, तो उसके हिसाब से सुविधाएं हमारे को हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ानी होती हैं। उसके लिए फिर हमारे को राशि की भी उपलब्धता होती है, वो भी करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो प्रशासन का हमारे को एक सहारा मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता। अब सफाई की तो व्यवस्था इस साल तो मिल रहा होगा? नहीं, सफाई की व्यवस्था बता रहा हूँ आपको। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो करके एक कार्यक्रम किया। पहले हमारे को पुलिस के पास अलग जाना पड़ता था, फायर के पास अलग जाना पड़ता था, लैंड ओनिंग एजेंसी के पास अलग जाना पड़ता था। अब की बार प्रभु की कृपा से भाजपा की बहुत काम रहते हैं, मतलब शुरू करने के लिए सर कम से कम 3 महीने लगते हैं। और जो हमारी कोर ग्रुप है वो 3 महीने लगातार काम करती है। इतनी परमिशंस हैं, लेकिन अब की बार हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर और यहाँ पर एक सिंगल विंडो का किया। अब की बार थोड़ी दिक्कतें रही क्योंकि ये एक्सपर्ट नहीं थे, जो डीएम ऑफिस के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको पता नहीं था कैसे करना है। लेकिन जब भी उन्होंने बहुत सहायता की हमारी। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह करेंगे कि क्योंकि ये सोशल काम है, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को आगे बढ़ाना, अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनको ये दिखाना कि हमारा कितना श्रेष्ठ देश है। और हम सबका एक सपना भी है कि भाई हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ देश हमारा हो, और उसमें रामलीलाएं भी एक माध्यम है। कैसे कन्विंस करेंगे कि यहाँ पे बच्चों को लाना चाहिए? बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है, मतलब रामलीला देखने से क्या शिक्षा मिलती है? क्यों दिखाना जरूरी है मतलब बच्चों को? देखिए, हम भी जब बचपन में थे तो हमारे ही माता पिता रोज लाते थे हमारे को। और हम अब तो सुविधाएं हैं कि भाई यहाँ कुर्सियाँ भी हैं, सोफे भी हैं, हम जमीन पर बैठकर अपने घर से एक वो समझ लो टाट टाइप लाते थे और एक चादर ओढ़कर आते थे। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। और जो बचपन की बातें आपको और हमें, अभी 1 महीने पहले हमने कहाँ गए थे, क्या खाया था, किससे क्या बात की थी, याद नहीं रहेगा, लेकिन बचपन की यादें आज भी हमारे पे, हम कौन सी पिक्चर देख के आए, कहाँ रामलीला में गए, कौन सा हम खेल खेलते थे। तो अगर बच्चों को, और हम तो रोज अपने स्टेज से सबसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई आपने बच्चों को आप जरूर रामलीला लाए। देखिए, मनोरंजन के साधन अब तो बहुत है। हम घर में बैठकर यूट्यूब चला दिया, बहुत दुनिया भर के चैनल्स हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति, क्योंकि जो हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है, ये फोन के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से हम तो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो एक तरह से पॉजिटिव असर पड़ता है इसका। और हम अब जैसे रामायण है, हमारे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है, तो उसके अंदर हर जो रोल है वो रोल मॉडल अगर हमारे समाज में होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये हमारा एक मेन उद्देश्य है कि अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देशभक्ति के बारे में
आगे बढ़ें और उसको स्वीकार करें, ऐसी हमारी सोच होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब युवाओं को, बहनों को, भाइयों को ये आग्रह करूँगा, उनका आह्वान करूँगा कि आओ हमारी समिति को ज्वाइन करो और आप भी अपने एक्सपीरियंस को, अपनी शक्ति को इस एक पुण्य कार्य में लगाएं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ही धन्यवाद। अच्छी बातें हुई आपसे। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। होली के निकलने के बाद हम रामलीला की तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं। रामलीला कैरेक्टर्स वगैरह उनको चेक करते हैं, 3-4 पार्टियों को बुलाते हैं और क्या कहती है, जो हम पार्टी डिसाइड करते हैं, जो हमारी कमेटी डिसाइड करती है। कुछ लोग हैं जो पुराने रामलीला करते थे, वो लोगों को अपने साथ रखते हैं, वो हमें बताते हैं इस टीम को अपने यहाँ लाया जाए, नए कैरेक्टर्स हैं। हमारा फोकस रावण, राम, लक्ष्मण, सीता पर होता है सबसे ज़्यादा। वो कैरेक्टर्स हमारे बढ़िया होंगे तो हमारी अगर रामलीला का मंचन अच्छा होगा, और जो कि मेन है इन्हीं का होता है। जनता के सहयोग से, आसपास हमारा यह सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, उन सबों के सहयोग से, पैसे से, तन मन धन से जो हमारा सहयोग करते हैं, तो आज हमारा रूप स्वरूप इतना हो गया है कि लोग हमें पैसे देते हैं कि आप रामलीला करो, और हम उनकी सहयोग से रामलीला करते हैं हमें। अच्छा, मैं इसी सवाल पे आने वाला हूँ। मान लीजिए मुझे एक रामलीला शुरू करनी है इस तरह की, ये तो बहुत भव्य है, तो मुझे क्या क्या लॉजिस्टिक चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितना सहयोग चाहिए, थोड़ा बताइए। इसके लिए सबसे पहले तो वेन्यू है, जगह का वो करना होता है, चाहे हमारे यहाँ कितनी पब्लिक, आइडिया लगाया जाता है कि यहाँ कितने लोग हमारे आ सकते हैं। तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है? पार्क परमिशन हर चीज़ की चाहिए, सुविधाएं चाहिए, साफ सफाई, टॉयलेट है और पार्क की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था है, लोग बैठने, सुरक्षा की व्यवस्था पूरी देखी जाती है। हाँ, मैंने देखा प्राइवेट सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ सुरक्षा के वॉलंटियर आज की डेट में 100 वॉलंटियर हैं हमारे यहाँ काम करने वाले। 100 वॉलंटियर? 100 वॉलंटियर होंगे कम से कम। और मैंने देखा वो लिस्ट में करीब 200 लोग मेंबर हैं इस। हमारे मेंबर काफ़ी हैं, 200 लोग मेंबर? 200 मेंबर हैं, उसी से हमारे वॉलंटियर हैं कुछ उन 200 के अंदर। जो अपनी सुरक्षा होती है, अपने लोग सुरक्षा देखने ये हो जाता है, कोई बैड एलिमेंट्स है तो वो नहर आ जाता है। सुरक्षा अपने लोग होते हैं, देखते हैं उनको ये कौन आदमी है, तो सुरक्षा में अपने लोग होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्राइवेट सुरक्षा भी है, हमारी भी सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा सफाई मेन मोटिव है। बाकी देश का मोदी जी ने सुरक्षा का उसी के ऊपर हमारा थीम पर काम कर रहा है। इस साल हम जो रामलीला की ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रामलीला की हुई है। वो कैसे, क्या लगाया आप लोगों ने? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं पहले दिन प्रोग्राम किया था। अच्छा, पहले दिन प्रोग्राम। हाँ, मेरे को इनवाइट तो आया था। हाँ, और शायद देश में पहली ऐसी रामलीला पूरे देश की कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये रामलीला हो रही है। तो अच्छा, मान लीजिए मुझे मतलब कितना फंड इकट्ठा करना पड़ेगा इतनी बड़ी रामलीला करने के लिए? ये आज की डेट में जो हमारी रामलीला है, करीब 1 से सवा करोड़ रुपए का खर्चा आता है इसके अंदर टोटल। गेस्टों को लाना, गेस्टों की व्यवस्था करना, उनके लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। पब्लिक के लिए हमने कुर्सी बिछाई है, पहले हम दरियों में बिछाते थे। हाँ, शुरू में तो दरियों पे ही होता, दरियां बिछाते थे हम पहले, लोग अपनी बोरी बिछा के जगह घेर के जाते थे 5-6 बजे। पर 3 महीने से आप पूरा घर बार छोड़ के मतलब इसी में 3 महीना हमारा कुछ नहीं है, राम जी की सेवा के लिए काम करते हैं, घर दुकान सब छोड़ देते हैं। ये हमारी 10-15 लोगों की टीम है, वो इसी काम में लग जाते हैं होली के तुरंत बाद। और आप यहाँ पे क्या काम देख रहे हैं? मैं यहाँ पार्क का पूरा टेंट का अरेंजमेंट, खाने का, सफाई का। सब लोगों का काम डिवाइड है कि हमारे सबका काम डिवाइड है ऑलरेडी। हाँ, ये करेंगे, ये करेंगे, सबका हमारी टीम है। हाँ। और टीम वर्क काम हमारे और ये सबको। सब चिराग दिल्ली के गांव के लोग हैं, आसपास के लोग भी हैं, जो कि हमें हर तरह से तन मन धन से सहयोग करते हैं हमारे। अच्छा, लोग बिना मांगे भी डोनेशन देते हैं या फिर मांगना पड़ता है? कुछ मांगते भी हैं, कुछ लोग देके भी जाते हैं कि जी हमारा ये सहयोग, आपको हमारा सहयोग लेना। कितने लोग आते होंगे यहाँ पे डेली?
डेली से लेके यहाँ 10 से 12 हजार आदमी डेली 10 आते से हैं, और 12 दशहरा वाले दिन तो 20 से 25 हजार। यहाँ पे रावण लगाने की जगह किधर है, किधर लगाएंगे आप? रबड़ हमारी जो चेयर्स लगी है वो चेयर्स उठ जाती है हमारी, अच्छा 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 वो चेयर सीधे स्टेज पे आ जाएंगी हमारी, अच्छा। और वहाँ रावण की जगह पुतली जगह बनाई हुई है। हाँ मैंने देखा पीछे रावण रखे हुए हैं। यहाँ दमकल, पानी व्यवस्था, सारी व्यवस्था ऑलरेडी होती है हमारे। कितने बजे से शुरू हो जाती है और कब तक चलती है? ये 8 बजे हमारी रामलीला शुरू करते हैं आरती से। ठीक है। अरे हम तो होती है 12 बजे तक कर दें खत्म, लेकिन रामलीला खत्म 12-1 तो बज ही एक जाता तो है। बजे जाता है। जैसा मंचन होता है, जैसे उसके करेक्टर्स तो होते आपको, आप हैं, लोगों को तो घर जाते जाते हम तो सुबह 3 और 4 बजे के बीच जाते हैं। अब बात कर रहे हो। फिर 10 बजे हमारी टीम पार्क में आ जाती है। फिर हम डिसाइड करें कल हमारी क्या कमियां थी, आज हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था मीटिंग करते हैं और डेली 11 इसके बजे। लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, आप कोई एकदम स्वेच्छा से, हम यहाँ पैसे पे लेते नहीं है, हम सोचे इकट्ठा स्वेच्छा- करके स्वेच्छा से काम स्वेच्छा से करते हैं। काम करते हैं। मतलब 3 बजे जाते हैं और फिर सुबह भी आ जाते सुबह हैं। भी आ जाते हैं। मतलब ये तो 24 आवर 20 आवर्स सिर्फ घर सोने के लिए जाते हैं। घर सोने के लिए जाते, सोने मिलता कहाँ है? 4 घंटे सोने के लिए जाते हैं। एक तरह का नशा बोल सकते हैं हाँ, इसको। ये नशा है हम लोगों राम को। जी का नशा है ये। राम जी का, हनुमान जी का, दोनों का नशा है हमारे को। मैं यहाँ रामलीला कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और यहाँ मतलब मैं तो अपने मुँह से, राम जी का आशीर्वाद है, मैं सेवा में लगा रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता राम जी की सेवा के अलावा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात की। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके। जैसे गोलगप्पा, चाट पापड़ी, भल्ले पापड़ी, टिक्की और ये कुछ, ये क्या, डोसा, चीला, बेसन का चीला। और यहीं पे खाने की व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था इन द सेंस कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे, आर्टिस्ट है, परफॉर्म करने वाले लोग हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था है, जो रात 11 बजे से लेके 1 बजे तक चलता रहता है। तो देखिए कितना जटिल है रामलीला करवाना, बहुत